आज हिंदी की विशेष बैठक बुलाई हुई थी, तो जिसमें हमारे सभी सम्मानित पार्षद साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए थे और बताया कि भी हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और हिंदी आज सबकी आम बोलचाल की भाषा है। और कुछ हमारे पार्षद साथियों ने कहा कि जो नोटिस अभी इंग्लिश में आते हैं वो हिंदी में आने चाहिए, जिससे कि आम जन को वो हिंदी पढ़ने में मतलब उसको आसानी रहे और उसका समाधान निकाल सके और उसका जवाब दे सके। तो दूसरा, सभी साथी पार्षदों ने बताया कि हमें जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे जो कि नगर निगम चलाते हैं, जिनके अंदर बच्चों को भी आज हिंदी में कई बार लिखने में परेशानी होती है, मात्राएं नहीं आती हैं, तो उसको भी हमको देखना चाहिए और उनको निबंध लिखने आने चाहिए, कविताएं लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और नाटक के माध्यम से भी उनको हमें बताना चाहिए कि भी हिंदी आज बहुत ज़रूरी है और हिंदी को हमें सीखना चाहिए। तो इसलिए सारे सुझाव हमारे पास आए। तो अब हम जो शिक्षा, क्योंकि दो कार्य है हमारे। पहला कार्य है कि हम अपने EDMC में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो जितने हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो हिंदी में आपस में कार्य जो करें, हिंदी में ही कार्य करें। दूसरी बात, जो शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य होना है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे हम कह नहीं सकते, हम उनको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि और बता सकते हैं कि आप हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप अपने बच्चों के अंदर प्रतियोगिताएं करें और दूसरा शिक्षकों के अंदर भी प्रतियोगिताएं करें। और तीसरी बात हमने कही कि जो हमारे पत्रकार बंधु भी हैं उनका भी सम्मान वर्ष में एक बार होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी में का प्रचार प्रसार में बहुत उनकी विशेष योगदान रहता है। तो ये विषय आए हैं, तो क्योंकि पहली बार बैठक हुई है इस वर्ष की, तो अगली बैठक तक कुछ जो सुझाव आज हमने दिए हैं, तो उस सुझाव के माध्यम से क्या आगे अभी हुआ है 1 महीने के अंदर, तो अगली बैठक में उनको फिर हम बात करके आगे इसको हिंदी को प्रचार प्रसार करेंगे। और उसमें विशेष रूप से कितने बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं अभी हमारे प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, कितने बच्चे हमारे पंजाबी पढ़ रहे हैं, तो ये भी बात आई है। तो ये सब बातें, क्योंकि हिंदी विशेष समिति में ये दोनों भाषाएं भी आती हैं, उर्दू और पंजाबी, इसको भी अधिकतर बच्चों के अंदर हम बात करेंगे। गोयल जी, एक प्रश्न है कि आज हिंदी भाषा का, हिंदी दिवस का पहला मीटिंग था जी इस वर्ष का जी, लेकिन आपके अधिकारी इस मीटिंग से नदारत रहे, क्या बात? देखिए, एक अधिकारी जो हमारे थे, जो हिंदी समिति के आज मेन इंचार्ज हैं, वो अलका शर्मा हैं, वो आज छुट्टी पर थी। दूसरा ADC जो है हमारे, वो कोर्ट में कोई केस था तो उसमें गए थे। अभी सामने भी आए कि उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो गया कोर्ट से आने में। तीसरा, जो शोभा मैडम थी, वो तो आपके सामने आई थी, और क्योंकि हिंदी विभाग में जैसा कि कुछ उन्होंने भी बताया कि हमारे पास कुछ रिक्त स्थान हैं, जो कि अनुवादन करने में जो ट्रांसलेट करते हैं वो अधिकारी कम हैं हिंदी, क्योंकि अभी तक ऐसा है कि इसको बढ़ाने के लिए ये पद जो रिक्त है, उन पदों को रिक्त मतलब इनको भरा जाए, ये बात उन्होंने हमको बताई। तो हमने भी आज प्रस्ताव पास किया है कि अभी 4 के लगभग हैं, जिसमें 2 हिंदी है, 1 उर्दू है, 1 पंजाबी है। और उसमें जैसे सचिव कार्यालय में भी हिंदी के अभी जो है वो भी अनुवाद, उसके लिए अब आज पहली बार हमारे संज्ञान में आए, तो हम इनको, जो इनके इंचार्ज हैं कमिश्नर को, हम कहेंगे कि इनको जल्दी से रिक्त स्थानों को भरा जाए, क्योंकि हिंदी के यदि अनुवादक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे हम हिंदी को बढ़ा सकते हैं। सर, ये बहुत जरूरी। हिंदी को मातृभाषा कहा जाता है, तो आपने कहा कि हिंदी को हीन भावना से देखा जाता है, सर ये किसकी लाइन है? नहीं, हिंदी के देखिए, हमारे कुछ साथी पार्षदों ने बात कही थी कि भाई आज हिंदी और अंग्रेजी में यदि बात करें तो समाज अंग्रेजी बोलने वाले को ज़्यादा तरजीह देता है और हिंदी बोलने वाले को तरजीह कम दी जाती है। लेकिन मैंने उसी पक्ष में फिर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में कहीं भी जाते हैं तो वो अपनी हिंदी में ही बात रखते हैं, तो सम्मान ऐसा नहीं हो, बल्कि सम्मान बढ़ता है उससे, क्योंकि राजभाषा में बात करने से। तो अब माना जाए कि अब जितनी भी नोटिस सर्व होगी निगम के द्वारा जी वो हिंदी में होगी? जी हाँ, बिल्कुल, हमने स्पष्ट आज हम कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारे पार्षदों ने बात की है कि और इंग्लिश में की जगह हिंदी में, इंग्लिश में यदि देना चाहे इंग्लिश में दें, नहीं तो हिंदी में तो अवश्य देना ही पड़ेगा। ये मतलब हिंदी में कोई भी अब जाएगा तो आज ही हम इसको हमारे अपने अधिकारियों से बात करके हिंदी में इसको अनुवादक करके ही दिया जाएगा नोटिस, जिससे कि लोगों को परेशानी कोई ना हो। आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके स्कूल प्राथमिक स्कूल है, जब 6ठी क्लास में बच्चा जाता है तो उसमें कितनी दिक्कत आती हैं? 5वीं क्लास में जब बच्चा जाता है उसमें, तो एक तरफ देखा जाता है कि इंग्लिश
जरूरी है, नौकरी नहीं लग पाती बच्चों की, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करता बच्चा। देखिए हमने ही कहा, देखिए भाषाएं दोनों हैं। हिंदी भाषा में ही आज उत्तर क्षेत्र की यदि बात करें या पश्चिमी क्षेत्र की, पूरे भारतवर्ष में प्राइवेट सेक्टरों में तवज्जो नहीं दी जा रही है। देखिए प्राइवेट धीरे धीरे जब समय लगता है तो दी जाती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट क्षेत्रों में तवज्जो नहीं दी जाती। प्राइवेट क्षेत्रों में आज भी यदि हम बात करें तो हम बोलचाल भाषा तो हिंदी है, चाहे वो कमिश्नर बात करें, चाहे प्राइवेट कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, तो भी वो हिंदी के बिना कोई अंग्रेजी में ही उनको नहीं है। हिंदी तो नहीं आएगी तो वो अंग्रेजी में तो काम ही नहीं उनको, बल्कि ट्रांसलेटर रखना पड़ता है यदि बाहर से किसी को लेके आते तो, क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति भी है वो भी हिंदी में ही समझता है वो। तो हिंदी तो आज की डेट में मातृभाषा बन चुकी है, पूरे देश की बन चुकी है, चाहे वो दक्षिण क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो पश्चिमी क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो उत्तरी क्षेत्र के लोग हों, चाहे पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं, सभी भाषा सभी जगह हिंदी में। आज बॉलीवुड की फिल्में भी हिंदी में ही देखी जाती हैं, हम आपको बता दें। उनका अनुवादक नीचे एक लाइन स्क्रिप्ट लिखी होती है यदि कहीं कुछ होता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय लगता है। धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे तो ये समय एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको हिंदी सिखाना, जो कल आज तक है तो ये तो चल सतत प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं है, तो इसको हिंदी तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए पीडीएमसी में इंग्लिश मीडियम को लेकर कुछ चल रहा था कि इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी प्राथमिक। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, भाषाएं हैं ये, भाषाओं का ज्ञान होना ये इच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और कहीं आपको हिंदी आती है तो हिंदी नहीं आती, तो ये तो भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। कई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 6 भाषाओं का ज्ञान होता है, 8 भाषाओं का ज्ञान होता है, तो भाषा ज्ञान तो होना चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो निर्भर करता है।